Hello friend, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start topic name is simple carburetor. So friend, before starting this topic we have to know about the meaning of carburetor and about the meaning of carburetions. So first of all we have to understand carburation, right? So carburation कार्बोरेशन को कैसे समझ सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंबस्टिबल फ्यूल एयर मिक्सचर बाय एटोमाइजिंग, वेपोराइजिंग एंड मिक्सिंग द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल विथ एयर बिफोर एडमिशन टू इंजन सिलेंडर, राइट? According to the requirement of load and speed of the engine is called carburation, right? And the mechanical device which accomplishes this work is called carburetor. So आपको जो डिस्कस करना है वो क्या है? कार्बोरेटर. So जैसे कि ये आपको कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, यहाँ पर जो इस कॉन्फ़िगरेशन में सिंपल कार्बोरेटर को हम देख रहे हैं, इसमें एक है आपका एयर फिल्टर. एयर फिल्टर मीन्स जब भी अगर आप बात करते हो हमारे, चाहे वो बाइक की बात करें चाहे कार की बात करें, मतलब कोई भी आईस इंजन तो आप जानते हैं कि जहाँ पर कंबशन इनसाइड सिलेंडर के और होता है. अब हम बात करते हैं कार्बोरेटर डिवाइस की. तो कार्बोरेटर डिवाइस में सबसे पहले क्या होता है, जो एयर आती है वो एटमॉस्फेयर की एयर आती है. तो वो सबसे पहले कहाँ पर आती है? एयर फिल्टर पर आती है. एयर फिल्टर पर उसका फिल्ट्रेशन होता है जिसमें हमको क्लीन एयर मिलती है और वो क्लीन एयर कार्बोरेटर में जाती है. ठीक है. अब कार्बोरेटर में जाने के बाद एक पेट्रोल लाइन है, क्योंकि ये जो कार्बोरेटर जो डिवाइस है जनरली हम पेट्रोल इंजन या बोल सकते हैं एसआई इंजन में ही यूज़ करते हैं. ठीक है. तो एसआई इंजन में हमको जनरली पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है जैसे फ्यूल में. तो एक साइड से आपका फ्यूल आता है और एक साइड से आपकी एयर यहाँ पे आती है. तो एयर फिल्टर से आपकी क्या होती है? एयर आती है. और पेट्रोल लाइन से क्या होता है? आपका फ्यूल आता है. ठीक है. तो इनका क्या होता है? प्रॉपर मिक्सचर होता है. तो कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एयर और फ्यूल के प्रॉपर मिक्सचर को कंबस्टिबल बनाता है और उसके बाद में उसको सिलेंडर की ओर सेंड करता है, जिससे हमको पावर स्ट्रोक मिल सके और आगे का जो हम प्रोसेस है उसको कर सके. तो ये एक सिंपल डायग्राम है जिसपे हम कार्बोरेटर को समझ सकते हैं. अब हम उसका एक क्लियर डायग्राम देखेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं. सो इस डायग्राम के बाद हम इस डायग्राम को देख रहे हैं. ठीक है. अब इस डायग्राम में जैसे कि आपका ये एयर फिल्टर था, तो ये एयर फिल्टर एटमॉस्फेयर से जो बाहर की एयर है वो आपकी यहाँ आती है. अब इसके मैं कंपोनेंट्स आपको बताता हूँ. इसे बोलते हैं हम चोक. उसके बाद में ये जो पूरा डिवाइस होता है उसको बोलते हैं एयर फ्लो चैम्बर. ठीक है. इसको बोलते हैं हम वेंचुरी. ठीक है. इसका जो कि शेप होता है वो थ्रॉट टाइप का होता है. उसके बाद में ये होता है हमारा थ्रॉटल वाल्व. उसके बाद यहाँ पर ये चैम्बर दे रखा है. इस चैम्बर को बोलते हैं हम फ्लोट चैम्बर, जहाँ पर हमारा फ्यूल का टैंक होता है. ठीक है. जहाँ से फ्यूल हमारा क्या होता है? कार्बोरेटर की ओर जाता है. ठीक है. अब जैसे कि चूँकि ये एसआई इंजन है तो मीन्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अब पेट्रोल क्या होता है? ये फिल्टर से पास होकर टैंक में जाता है और टैंक के थ्रू ये नोजल में ड्रॉ होता है. मीन्स नोजल के थ्रू इसको ये क्या करता है? पेट्रोल को सक करता है. अब अपने स्टार्ट करते हैं एयर फिल्टर. एयर फिल्टर तो मैंने आपको यही बताया कि एयर फिल्टर मीन्स जहाँ पर क्या होती है? बाहर की एयर होती है इस फिल्टर से ऊपर जाती है, जिससे हमें एक क्लीन एयर मिलती है. वो जब कार्बोरेटर के अंदर जाती है तो कार्बोरेटर के थ्रू जब ये अंदर आती है तो अब यहाँ पर क्या होता है? अब मैं इसका जो वर्किंग बताने जा रहा हूँ. यहाँ पे क्या होता है? जो एयर होती है, अब चूँकि इसका शेप किस तरह होता है? थ्रोट शेप होता है. मीन्स आप यूँ बोल सकते हो कि इसका शेप जो होता है वो इस तरह होता है. ठीक है. तो यहाँ पर जो एयर की जो वेलोसिटी होती है ये होती है v1
और चूंकि ये एरिया क्या है, कम है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2। तो वेलोसिटी इस जगह पर मैक्सिमम होती है और यहाँ पर सॉरी इस जगह पर v1 होती है, और इस पर्टिकुलर स्मॉल एरिया जहाँ पर है थर्ड एरिया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ऑब्वियस सी बात कि इसका प्रेशर P1 भी अलग होगा और P2 भी अलग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये P1 और वेलोसिटी P1, और जब ये इस स्मॉल एरिया में आती है तो इसका प्रेशर P2 और वेलोसिटी कितना V2। अब चूंकि ये जो वेलोसिटी है V2 ये ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली V1। अब जो एरिया की बात करते हैं तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 का होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, A2 के कंपेयर में। तो एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी किसके होगी, V2 पे होगी, और यहाँ पर V1 पर वेलोसिटी कम होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है नोजल मीन्स यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर पेट्रोल से जब मीन्स ये जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल पंप के थ्रू जब पेट्रोल आता है, क्योंकि ये फ्यूल फिल्टर पर जाकर पेट्रोल क्या करता है, इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्लीन कर देता है और उसके थ्रू ये फ्लोट चैम्बर पर इसको भेजता है। अब फ्लोट चैम्बर का मेन काम क्या होता है, अब फ्लोट चैम्बर मीन्स कब काम में आता है, जब इंजन को फ्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो क्या होता है, यहाँ से नोजल के थ्रू इसको यहाँ पे ये सक कर लेता है। ठीक है, सक कर लेता है तो मतलब ये पेट्रोल यहाँ पे चले जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्लोट डाउन हो जाता है। डाउन क्यों हो जाता है, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो फ्यूल का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्लोट क्या करता है, इस नीडल को डाउनवर्ड साइड कर देता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूल की सप्लाई को ये इंक्रीज कर देता है। तो उस तरह से ये पेट्रोल के मिक्सचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब कंडीशन हमारी क्या है, क्योंकि ये है एयर और ये है फ्यूल मीन्स पेट्रोल, तो ये दोनों के मिक्सचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एरिया क्या है आपका, काफ़ी कम है। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेरिक एरिया ये एरिया मीन्स यहाँ पर प्रेशर क्या है इसका, काफ़ी कम है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक नोजल पर प्रेशर है। तो इन दोनों के बीच का क्या हो, डिफरेंस होगा। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोई एक कंटेन है। ठीक है, एक कंटेन में क्या है, वाटर से फिलअप है। अब एक स्ट्रो हम लगाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रो लगा के हम क्या करते हैं, यहाँ से सक करते हैं। तो आप देखते हो कि यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होता है, काफ़ी लो होता है, और यहाँ पर जो प्रेशर होता है इस कंटेनर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये फ्यूल मतलब जो भी आपका लिक्विड होता है ये नीचे के डायरेक्शन से क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करता है। तो इससे क्या होता है, डिफरेंस बना रहता है इसका प्रेशर का। सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये फ्यूल यहाँ से डायरेक्टली इधर चले जाएगा। ठीक है, सो एयर का मिक्सचर और फ्यूल का मिक्सचर, एयर का मिक्सचर और फ्यूल का मिक्सचर, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आपका ऑटोमाइजिंग और वेपोराइजिंग होगा, जिसके कारण इसका कंबिशिबल फ्यूल, एयर और फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर मिलेगा। और यह मिक्सचर आपके थ्रोट वाल्व के थ्रू इंजन में चले जाएगा। थ्रोट वाल्व का काम क्या होता है कि जब यहाँ पर फ्यूल का रेशो ज़्यादा होता है तो थ्रोट वाल्व अपने आप से, क्योंकि एक बटरफ्लाई की तरह काम करता है कि जितना इसमें अमाउंट ऑफ फ्यूल का होगा तो ये अपने हिसाब से क्या होगा, अगर ये सपोज ऐसा ना होते हुए इस तरह होता है तो फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी। अब चूँकि फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक जब इंजन को फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा होगी तो थ्रोट वाल्व क्या होगा, अपनी पोजीशन से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, फ्यूल का सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसके थ्रू ये लीन मिक्सचर और रिच मिक्सचर दोनों को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है आपका चोक। अब चोक का फंक्शन क्या होता है, चोक का फंक्शन ये होता है कि जब कभी कभी हम देखते हैं कि ठंड के टाइम पे कोई भी व्हीकल हमारा जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब स्टार्ट नहीं होता है मीन्स उसमें एयर आ जाती है। तो ये चोक क्या है, अभी तो इस तरह है जहाँ पे एयर इजीली आ रही है, लेकिन विंटर के सीजन में ये आपका चोक इस तरह हो जाता है। इस तरह हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि एयर का जो रेशो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएगा, तो इसके कारण इसमें और इसमें प्रेशर का डिफरेंस बना रहेगा। अब यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये जल्दी फ्यूल को सक करेगा, और जल्दी फ्यूल को सक करेगा तो ये इंजन को स्टार्ट करने में आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह कार्बोरेटर की आपकी ये वर्किंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायग्राम और ये आपको वर्किंग सिंपल कार्बोरेटर की समझ में आ गई होगी। ठीक है।
और आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो फ्लोट है, ये फ्लोट कैसे काम करेगा कि अगर आप देखते हो कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर, जब फ्यूल आपका यहाँ से सक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूल का टैंक में क्या होगी, कमी होगी। तो ये क्या होगा, फ्लोट इस डायरेक्शन से नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आएगा तो आपका जो नीडल है वो क्या होगा, वो भी नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे इसको एक पाथ मिल जाएगा पेट्रोल को यहाँ पे आने का, जिसके कारण इसका लेवल क्या होगा, एक मेंटेन लेवल होगा। तो इस तरह ये आपका फ्लोट भी वर्क करता है। फ्लोट, इसी को हम फ्लोट चेम्बर भी कहते हैं। तो इस तरह ये सिंपल कार्बोरेटर की वर्किंग आपकी कंप्लीट हो गई है।